देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ऐसे कैसे आप अंदर चल दी? ये घर मेरा है और मेरे घर में आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। बहुत बोलने लगी है तू। निकाल ये हाथ, हट जा यहाँ से। आई, पति को पति की तरह रखा नहीं आपने, तभी तो आज वो नहीं जाना चाहते आपके साथ। करुणा, तू ना बहू है मेरी, तो बहू की तरह ही रहे और ये मत भूल कि मैं तेरी सास हूँ, इसलिए ज्यादा बहस नहीं। तो लौट जाइए यहाँ से। मुझे भी अच्छा नहीं लगता मैं आपसे ऐसे बहस करूं। बहुत हो गया तेरा। निकाल, निकाल हाथ, निकाल हाथ यहाँ से। चल, हाथ निकाल। करुणा तू अच्छा नहीं कर रही है। निकाल हाथ, निकाल हाथ। क्या कर रही है करुणा? करुणा, निकाल हाथ। आपका भी बहुत हो गया। अब तक बहू बनकर जितनी इज्जत देनी थी दे दी आपको, लेकिन अब और नहीं। रमा और लक्ष्मी मत समझिएगा, जो सीमा पार नहीं कर सकती। मैं हर सीमा पार कर सकती हूँ। मैं करुणा हूँ। देखना है तो अंदर जाकर बाबा को यहाँ से बाहर ले जाकर दिखाइए आप। तो देख, निकाल, निकाल हाथ तेरा। करुणा, हाथ निकाल दे। मुझे जाने दे। करुणा देख, अच्छा नहीं कर रही है तू। करुणा, हाथ निकाल। बाला, जाने दो मुझे। क्यों अपने जीवन को जीजाबाई के नौटंकी के साथ जोड़ रहे हो? तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं जीजाबाई से निपट लूंगा। नहीं बाबा, करुणा गई है ना बाहर, उसे जो करना है करने दीजिए। वो जो भी करेगी सही करेगी, बस आप नहीं जाएंगे। बाला, तुम समझने की कोशिश करो। ये जीजाबाई कुछ भी कर सकती है। तो आज समझ लेते हैं ना कि वो सच में क्या कर सकती है, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे बस। देख तुम। बाबा, मैंने कहा ना, आप नहीं जाएंगे। ये निकाल, निकाल हाथ तेरा। आई, जिद छोड़िए और जाइए यहाँ से। ठीक है, नहीं जाने देगी ना तू मुझे अंदर, तो अब देख तू कैसे खुद मेरे पति को बाहर लेकर आएगी और मुझे कहेगी कि उन्हें ले जाइए। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो अब देखना कि कैसे वो खुद मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। आती हूँ मैं। बहू, क्यों हमारे पहले से उलझे हुए रिश्तों में अपना समय बर्बाद कर रही हो? ये जीजाबाई को कुछ भी कभी भी समझ नहीं आएगा। बाबा, इस बार आई को मैं समझाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी देखती हूँ वो कैसे आपको यहाँ से ले जाती है। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? ये जीजाबाई किसी भी हद तक जा सकती है। बाबा, आपकी बहू भी कुछ कम नहीं है, किसी भी हद तक तो ये भी जा सकती है। अगर ये मेरी शराब छुड़वा सकती है तो ये कुछ भी कर सकती है। इसको क्या हुआ? भीम, बेटा तू पढ़ाई में ध्यान दे। थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि वहां क्या हुआ और भैया ने क्या कहा। हाँ भीम, तुम पढ़ो ना, क्योंकि तुम्हें पढ़ता हुआ देखकर मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि मेरा बेटा दीपक भी पढ़कर तुम्हारे जैसा बने। डालिया अम्मा, शोभा,
हम ना कपड़ा लेवे जा रहे हैं, अगर संध्या तक नहीं लौटे तो हमरे लिए भी सब्जी लेके रखना। हाँ अरे जब 4 दिन से किसी ने एक कपड़ा तक नहीं दिया तो क्या जरूरत है बार बार जाने की? हाँ सही कहा था तुम, जब हम भी दिन भर भटकत हैं और एको कपड़ा ना ही मिलत है तो हम संध्या के घर जाके यह सोचत हैं कि अब बिहाने ना ही निकलबे। लेकिन फिर हम रमा को देखत हैं, लक्ष्मी को देखत हैं, हमका हिम्मत मिल जात है कि ये लोग हमसे उम्र में इतना छोटी होके भी जब लड़ाई लड़ सकत हैं तो फिर थोड़ा बहुत लड़ाई तो हम लड़ सकत है ना। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये दोनों तो जीत जाती है, लेकिन तुम तो आज तक कभी नहीं जीती। फुलिया का के भी जीत जाएंगे। और जब वो जीत जाएंगे ना तब जश्न मनाएंगे। और हाँ, लगे हाथ इस बात का भी जश्न मनाना कि जीजाबाई जलकर मर गई। जीजाबाई, क्या ये बहकी बहकी बातें कर रही है? ये कौन सी नई नौटंकी शुरू कर दी है? हाँ, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती जाती है। पहले तो थोड़ी शर्म भी आती थी, अब वो भी नहीं आती है तुझे। लेकिन हुआ क्या है? बाबा तो मिल गए ना, फिर आप इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ वहां पे? किसी ने कुछ बाला भैया ने कुछ बोल दिया क्या? बाला नहीं, वो बाला की बीवी करुणा। मुझे घर के अंदर नहीं जाने दिया उसने, और मुझे कह रही है कि अपने ससुर को मेरे साथ नहीं भेजेगी। अब मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे नहीं भेजती। कौन रोकता है मुझे? लेकिन इस सब के लिए ये मिट्टी का तेल ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ, अब ये सब क्यों कर रही है? ये सब मत कीजिए आप, हम सब मिलकर बात करते हैं, सब सही हो जाएगा। हाँ, हम चलकर बात करते हैं उनसे। कसम है तुम दोनों को अपने अपने पति की, और सबको कसम है जितने लोग इस चाल में हैं, अपनी खुशियों की, अपने रिश्तेदारों की। आज अगर मुझे किसी ने भी रोका तो सब लोग यही इंतजार करो, जीजाबाई अपने पति को लेकर वापस आती है या खुद जलकर राख हो जाती है। आज तक इस चाल में रमा और लक्ष्मी ने अपने पति के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है ना। और फुलिया, इन दोनों को देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। तुम प्रेरणा लेती हो इन दोनों से, लेकिन आज ये जीजाबाई इन दोनों से भी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है, और बाजी जिंदगी की लगाई है। अगर हार गई तो मेरी लाश लेकर आना। मान लेना आज से सब लोग कि रमा और लक्ष्मी से बड़ी योद्धा ये जीजाबाई है। और हाँ, कसम याद रखना, और सब लोग यही इंतजार करना। इसीलिए भी मैं मना कर रहा था। आई को बताना ही नहीं चाहिए था कि बाबा कहाँ पर है। अरे नहीं बताता तो ये सब नाटक कैसे होता? और ये सब करने में तो भीम का मन लगता ही। बाबा, भाऊ, भीमराव की चाल में नया तूफान आ गया है। क्या हुआ? क्या विस्तार से बता। बाबा, मिट्टी के तेल तक बात आ गई है। और जीजाबाई गई है अपने पति को लाने।
सुंदर, अति सुंदर। सही है, बड़ी सही खबर लाया है बेटा तू। तो फिर आग ले और जाओ उनके पीछे पीछे। लेकिन बाबा, अगर जीजाबाई को जलाना होगा तो हमसे आग मांगकर थोड़ी ना आग लगाएगी। शिशुपाल, कोई मांगे या ना मांगे, आग रखा करो, मौका सही है। अरे जीजाबाई ना जले, करुणा जल जाए, करुणा ना सही कोई और जले। अरे कुछ तो जले, कहीं तो जले, जलना जरूरी है बेटा। जब मौका बना है ना बेटा, तो भुनाओ उसे। नेक काम में देरी किस बात की? जा 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 जा। जी बाबा। अब चाहे जो हो जाए, मैं जाके देखूंगा क्या हो रहा है। नहीं भीम, मत जाओ, कसम दे रखी है ना उसने। देखिए डलिया अम्मा, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, मगर आप मेरे आत्मविश्वास को मत तोड़िए। भीम, हम सब समझते हैं तुम्हारी बातों को, और जीजाबाई जैसी औरतें आग नहीं लगाती। सालों से जानती हूँ उस औरत को, वो सिर्फ डराती है, करती कुछ नहीं है। फिर क्यों उसकी कसम तोड़नी है? बुआ, मैं भी जानता हूँ कि वो सिर्फ डराती है, लेकिन अगर अनहोनी घटने की आशंका हो तो हम यहाँ हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते हैं ना। और ये किसी के जान से जुड़ा हुआ सवाल है। भीम, समझ बेटा, जीजाबाई ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उसकी जान जाए। उनकी जान नहीं जाएगी, लेकिन वहाँ पे करुणा भाभी भी है, बाला भैया है, हमारे बाबा है, वो सब परेशान हो जाएंगे। उनमें से किसी को कुछ हो गया तो। इसलिए मुझे जाना ही होगा बुआ। जाइए आप, जाइए। और रमा, तुम नहीं जाओगी? नहीं बुआ, वो सारी दुनिया क्या है, अगर मेरी दुनिया तो वही है ना। और मुझे विश्वास है कि उनके रहते किसी को कुछ नहीं होगा। फुलिया काकी, आप जाइए कपड़े लेने, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ तब फुलिया से भी नहीं होगा। भाऊ छोड़िए ना आप मेरा हाथ। भाऊ, आप मुझे बाहर क्यों लाए हैं? भाऊ, भाऊ छोड़िए ना हाथ। मैं कब से पूछ रहा हूँ, क्यों सुबह सुबह हाथ पकड़कर चाल के बाहर लाए हैं? मालू जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब तक ऐसा चलेगा? कब तक तुम अपनी मनमानी करोगे? कब तक तुम उसी चौल में रह करके अपने भाई से अलग रहोगे? और कब तक मैं इंतजार करता रहूंगा कि फिर से हम दोनों एक साथ रहने लगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और भाऊ, उस चौल में मैं आपके कारण नहीं रहता हूँ। भीम लेकर आया है तो भीम को छोड़कर नहीं जा सकता, उसकी मित्रता की वजह से। और भाऊ, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि हम पहले की तरह रह सकें। ठीक है, मानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन भीम को तो मानते हो ना तुम, तो उससे कुछ तो सीखो कि कैसे वो दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है, कैसे वो रिश्तों को दूसरा मौका देता है। भीम को मानता हूं, लेकिन भीम नहीं हूं ना, इसीलिए मैं उसकी तरह रिश्ते नहीं निभा सकता। ठीक है, फिर मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं, और अगर इन 2 दिनों में तुम्हारा विचार नहीं बदला और हम पहले की तरह एक साथ नहीं रहे, तो मैं बंबई छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। भीम, क्या हुआ? वो जीजाबाई जी मिट्टी का तेल लेकर गई है, पता नहीं क्या करेगी। करुणा, करुणा आजा बाहर, मैं आ गई हूँ। हाँ बोलिए। मेरे पति को मेरे साथ जाने दे, नहीं तो तेरे ही घर के सामने खुद पर ये मिट्टी का तेल डालकर जला लूंगी।
मिट्टी का तेल? ये बाबा, मैंने कहा ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बैठे रहिए आप। मैं आपकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरती। धमकी नहीं दे रही हूं मैं। देख अभी। ये पागल औरत है। ये जीजाबाई खुद को जला देगी। मुझे जाने दो पाला। बाबा, आप मत जाइए, करुणा देख लेगी क्या करना है। आग ले और जाओ उनके पीछे पीछे। मौका सही है। अरे जीजाबाई ना जले, करुणा जल जाए। करुणा ना सही कोई और जले। अरे कुछ तो जले, कहीं तो जले। ये लो जीजाबाई। और दिखा दो आज कि जीजाबाई जो कहती है वो करती है। बताओ, उन्हें भेजेगी या जलकर राख हो जाऊं? आती हूं मैं। जीजाबाई, हारना नहीं। आखिर एक बहू होकर तुम पर रौब चला रही है। फिर मतलब जीजाबाई किस किस के सामने झुकेगी? और हर किसी के सामने झुकेगी तो कैसे चलेगा जीजाबाई? पता नहीं अब ये आई क्या क्या करेगी। बाबा जाइए, आप ही संभालिए। नहीं, रुक जाइए। एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिए, वो कुछ नहीं करेंगी ऐसा। ये जीजाबाई पागल औरत है। ये खुद को जला लेगी। मुझे जाने दो। करुणा, करुणा आ रही है या जला लो खुद को? भीम, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि जीजाबाई काकी की इतनी चिंता क्यों हो रही है तुम्हें? क्योंकि मालू वो एक व्यक्ति है, उनमें जान है और हर किसी को जीने का अधिकार होता है। हर व्यक्ति हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन किसी ना किसी के लिए तो अच्छा ही होगा ना। और याद रखना, हर जान की एक कीमत होती है। इसलिए मैं जीजाबाई जी को नहीं, उनकी जान को बचाने जा रहा हूँ। इस भीम की तरह तो मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। इतना प्यार वो उससे भी कर लेता है जो उससे इतना नफरत करता हो। धन्य हो भीम, धन्य हो। करुणा आएगी बाहर या आग लगा लो खुद को? आ गई मैं। बाला, ये जीजाबाई अपनी जिद मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे जाने दो। नहीं बाबा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो।
बाबा जीजा भाई, ये क्या तमाशा लगा के रखा है? बाबा आप रुकिए। आप क्या, मैं भी आग लगा लेती हूँ खुद को।